This message I want to share because something touched my heart recently. और हाल ही में जो आज मैं संदेश प्रचार करने वाला हूँ मेरे दिल को छुआ है, इसलिए आज मैं आपके बीच में इसको बांटना चाहूँगा। And the Lord just laid this message in my heart for a purpose. और एक उद्देश्य के वजह से, कारण की वजह से परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला है। And this message touched my heart not because of a believer, एक विश्वासी, ऐसा नहीं कि एक विश्वासी की वजह से मेरे हृदय को छू लिया है, but this was because of an unbeliever. लेकिन ये इसीलिए हुआ है एक अविश्वासी व्यक्ति की वजह से। There was this 4-year-old girl एक 4 साल की एक लड़की थी from Bangalore, बेंगलोर से, and she had a very severe major intestine issues. और इंटेस्टाइन का जो एक दिक्कत थी उसके शरीर में। And the doctor gave up and said, we can't work because we can't see what is the real issue here and her health is deteriorating. और डॉक्टर ने आशा छोड़कर ये कह दिया था कि हम जो है उसका इलाज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। And the doctor just gave up. और डॉक्टर ने आशा छोड़ दिया। But since the parents insisted, it says, can we still keep under the care of the hospital, and the doctors allowed because it was a government hospital. उस लड़की की जो माँ बाप है उन लोगों ने ये गुजारिश की कि ताकि उन लोग जो है अपनी बेटी को हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए रख सके ताकि उन लोग देखभाल कर सके सही तरीके से। So for 4 months, father and mother with that 4-year-old child was in the hospital. और 4 महीने के लिए उन लोग जो है माँ बाप और उनके जो 4 साल की बेटी उन लोग अस्पताल में थे। This child would be taken inside an emergency ICU and then after a few weeks would be brought in the general compartment. और बहुत से समय ICU इमरजेंसी वगैरह में ले जाया करते थे और वापस से जनरल उसमें लेके आया करते थे उन And लोग। this happened regularly. और ये लगातार होते रहा। And the father would call me up, somehow he got my number. और उसकी जो बेटी की जो पिता जो है उनको मेरा नंबर मिला और मुझे उन्होंने फ़ोन किया। He got his number from the internet. और My इंटरनेट number से from the internet. मेरा जो नंबर है वो इंटरनेट से उसको मिला। And he started calling me up. और मुझे वो फ़ोन करना शुरू किया। And every week he would call me. और हर एक हफ्ते को वो मुझे कॉल किया करता And था। on the call he would cry. और वो फ़ोन करते हुए बात करते हुए वो रोया करता था। I do not know him. और मैं उन्हें नहीं जानता था। He does not know me. और वो भी मुझे नहीं जानता But है। since he got my number on the internet, he started calling me up. और जैसे उन्हें नंबर मिल गए तो उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया। I didn't know the seriousness of his issue, of the child's issue. और जो उनके जो बेटी है जो उनका जो सीरियसनेस है उसको लेकर मुझे कोई मालूम नहीं था। So every Saturday he would call me up and he would ask me to pray over the phone for the baby. और हर एक शनिवार को वो मुझे फ़ोन कर कर अपने बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए गुजारिश की। So every Saturday at 9 o'clock I would get a call from him. और हर एक शनिवार को 9 बजे को मैं उनके ओर से मुझे फ़ोन आते थे। He would ask me, can I call you every day so you can pray? और वो मुझे ऐसा कहा करता था, क्या मैं तुम्हें हर दिन फ़ोन कर सकता हूँ ताकि आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर सको? And I said, I can't promise you that. और मैंने कहा मैं ऐसा वादा तो नहीं कर सकता हूँ। Because I do not know where I will be at that time. क्योंकि मुझे नहीं मालूम होगा कि उस समय में मैं कहाँ रहूँगा। And if I'm in a meeting, I will not answer your call. अगर मैं मीटिंग में रहूँ तो मैं आपका कॉल को जवाब नहीं दे But I पाऊँगा। said Saturday 9 o'clock I will always be free. लेकिन मैंने कहा शनिवार रात 9 बजे को मैं हमेशा फ्री रहूँगा। And if you call me, I can pray. अगर आप मुझे उस समय कॉल करेंगे मैं आपके लिए आपकी बेटी के लिए प्रार्थना कर So सकूँगा। for 4 months, every Saturday at 9 he would call me up and we would speak. तो ये लगातार चलते रहा। हर एक शनिवार को 9 बजे को मुझे कॉल करता था और हम बात करते थे। And he would tell me all the things that has happened to his daughter. और उनके बेटी को जो जो हुआ है वो सब कुछ कहने लगे। Everything the doctor did. और जो कुछ भी डॉक्टर ने किया वो सब कहने लगे। And how the child is going to die. और कैसे उसकी जो बेटी है वो मरने वाली है। And I would encourage him from the Bible. और मैं उन्हें बाइबल से उत्साह किया करता था। He was a Hindu man. और वो हिंदू व्यक्ति था। And I would share with him the love of Jesus and the gospel of Jesus Christ. और मैं उनसे प्रभु यीशु मसीह का प्यार और शुभ समाचार को मैं बांटा करता था। And suddenly something started happening. लेकिन अचानक से कुछ होने लगा। The child's health started recovering. और उनकी जो बेटी की जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लग गए। 4 months later, 4 महीने के बाद he calls me up one day in the morning. और सुबह को वो मुझे एक दिन फ़ोन करता है।
And so he's calling me every Saturday, हर एक शनिवार को वो कॉल तो किया करता है and I'm sharing the gospel and praying for this child. और प्रार्थना करना और गॉस्पेल शुभ समाचार बताना। And every time when I get calls like this, I'm little suspicious, and I'm also very careful in what I'm saying. और जब लोगों से मुझे कॉल आते हैं तब मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ मैं क्या बोलता हूँ और क्या सुनता हूँ। And so this person calls me 4 months later, when after a regular call, he calls me in the morning. और ऐसे ही लगातार बातचीत होने के बाद एक दिन वो अचानक से सुबह को कॉल करता है। And when he calls me in the morning, he says, Pastor, I have a good news to share with you. और जब सुबह को उन्होंने मुझे फोन किया तो उन्होंने कहा मेरे पास एक अच्छा संदेश है आपको बताने के He लिए। says the doctors can't figure out now what is the problem with my child. और अभी डॉक्टर को मालूम नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है। Because her health is now getting better. क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होते जा रहा है। And the doctor has told us after 3 days we can go home. और डॉक्टर ने हमसे कहा कि 3 दिन बाद तुम लोग घर में जा सकते हो। And so I began to rejoice with him. और मैंने उनके साथ आनंद उठाना शुरू किया। 3 days later he calls me in the evening. 3 दिन बाद वो मुझे शाम को कॉल करता है। He says, Pastor, my child is discharged from the hospital. और मेरी बेटी को जो हॉस्पिटल से छुट्टी दे गई है। And before I go home, I want to come and meet you. और मैं घर जाने से पहले मैं आकर आपको मिलना चाहूँगा। You believe it or not? आप विश्वास करें या ना करें। The father and mother उसके जो माँ और बाप है drives all the way from Bangalore बेंगलोर से उन लोग कार में ड्राइव करते हुए with the child बच्चे के साथ to meet me. मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आता है। And I couldn't believe all this thing. I didn't know if this is really happening. मैं विश्वास नहीं कर सका कि वाकई में हो रहा है। Here is a man from Bangalore wanting to drive just to say thank you and to see me. ऐसा एक व्यक्ति जो बेंगलोर से ड्राइव करते हुए आकर यहाँ पर बस मुझे धन्यवाद कहने के लिए आता है। I have trust issues with people. मेरे पास जो है भरोसा को लेकर लोगों के ऊपर भरोसा करना I बहुत really प्रॉब्लम don't है। trust people. मैं लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ And I really don't trust you. और मैं आपको भी भरोसा नहीं करता हूँ। So I don't trust people. तो मैं लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। You should also not trust anybody. आपको भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। You should trust in God. आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना You है। should not trust in kings and princes and chariots, और जो राजा रानियों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करने हैं but in God. लेकिन परमेश्वर के ऊपर करना है। And so when this man said he's driving along with his wife and daughter, I like, this is some fishy man. जब इस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने बेटी और अपने वाइफ को लेकर के कार में ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ, He wants to drive all the way with his child and come and say thank you and meet me. अपने बेटी के साथ अपने पत्नी के साथ बेंगलोर से होते हुए आते हैं और मुझे धन्यवाद कहने के लिए आ रहा है। But at the same time, I also know the power of God. और उसी समय मुझे ये भी मालूम है परमेश्वर का सामर्थ को लेकर। And so I took a chance as he asked me for location. और मैंने मौका लेकर के उन्होंने जो किया उन्होंने लोकेशन डायरेक्शन के लिए पूछा। I thought in my mind, I am not going to give him the location of my house. और मैंने सोचा कि मैं अपना घर का जो लोकेशन है रास्ताओं को नहीं दूंगा। So I told him, there is this restaurant near my house. You can come and meet me there. और मैंने कहा कि मेरे घर के बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है वहां पर आप आकर के मुझे मिल सकते So हैं। I gave him this burger factory address, and fair enough, he came with his wife and daughter. तो एक फैक्ट्री का जो वहां पर नजदीक में ही था वहां का मैंने एड्रेस दिया और उन्होंने अपने परिवार के साथ आकर मुझे मिला। And he called me from there and he said, Pastor, we reached. और वहां It से took a couple of hours for them to come, और वहां से वो पहुंचने के बाद मुझे कॉल करता है कि हम पहुंच के which means about 10 hours he drove. तकरीबन 10 घंटे उन लोगों ने चलाए। I don't know if you can believe this, मुझे नहीं मालूम आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर but that रहे हैं, happened. लेकिन वो हुआ है। He drove all the way with his wife and daughter अपने- from Bangalore just to meet me and say thank you. और बेंगलोर से अपने परिवार को लेकर आया बस मुझे धन्यवाद कहने के लिए। And they come and they park there and give me a call and just at the address that I gave them. और उन लोग आते हैं कार को जगह में रखते हैं और मुझे उन लोग फोन करते हैं। So I went there and just to see them, and the car was full of pictures of their gods and goddesses. और मैंने वहां पर जाकर देखा उन लोगों के कार में जो है उन लोगों के देवता देवियों के जो फोटो वगैरह लगाए हुए थे कार में। And for me, like, this man was calling me, but now look at the cars. I couldn't really, just bring everything into my small little brain. और जब मैंने सोचा कि उन लोग हमेशा मेरे से बात करते लेकिन अभी आकर के देखो उन लोगों का जो फोटो वगैरह है कार में जो लगे हैं वो उसको मैं सोच रहा था उस तभी।
But there was something that was happening in his heart and in his wife's heart. लेकिन ऐसा कुछ तो था जो उनके पत्नी के हृदय में उनके हृदय में कुछ चल रहा था, Their faith in Christ began to grow. और उन लोगों का जो विश्वास है परमेश्वर में बढ़ने लगे, That's the reason why they drew all the way. और इसी वजह से उन लोग बेंगलोर से होकर गोवा तक आए। And when they met me, जब उन्होंने मुझसे मिला, the man came out of the car. और जो व्यक्ति कार से बाहर His आया, eyes were full of tears. उनकी आंखें आंसू से भरे हुए थे, He wanted to come and touch my feet. और वो आकर मेरे पाँव को छूना चाहते थे, I pull him up and I just greet him up. और मैंने उठाया और उन्हें गले से लगाए, Was able to share the gospel. और मैंने उन लोगों को शुभ समाचार को बताया, And I gave him some literatures to read. और कुछ पर्चियों को मैंने दिए, And he went. और वो गया, Nothing else happened. और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। I don't know what the reason why God allowed these things to happen. मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने ये सब होने के लिए अनुमति क्यों दिया, Someday I will know the whole thing, why and for what reason. और कुछ समय के बाद मुझे ये मालूम जरूर होंगे क्यों ऐसा क्यों हुआ है। That's all. That it was just less than 5 minutes of the meeting. और 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो मीटिंग है मिलना वो समाप्त हुआ, And they go drive back और लोग वापस गए, wherever they were going. जहाँ पे भी वो लोग जा रहे थे वो लोग वापस वहाँ पे गए। I still don't understand why a man and woman and a child would drive all the way. मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन For लोग that क्यों, reason. और उस कारण की वजह से उन लोग क्यों यहाँ तक आए हैं, But they were unbelievers. लेकिन लोग अविश्वासी थे, And God touched that child and healed that child. और परमेश्वर ने इस बेटी को छुआ और छू कर उन्हें चंगाई को दिया। And as I was thinking about this family, और जैसे मैंने उस परिवार के बारे में सोच रहा था, this message began to come into my heart, और ये जो मैसेज है वो मेरे मन में आने लगा, which I would like to bring it to you today. जो आज मैं आपके सम्मुख लाने वाला हूँ। And this is a message for believers. और ये जो संदेश है ये विश्वासियों के लिए है। And by the way, if you're not sure of your salvation, अगर आप अपने उद्धार को लेकर निश्चित नहीं हैं अभी if तक, you're not sure whether your sins are forgiven, अगर आप अभी तक नहीं जानते आपके पाप के क्षमा हुए कि नहीं if हुए you're हैं, not sure where you will spend eternity when you die, अगर आप नहीं जानते हैं आप अनंत काल का समय कहाँ पर बिताएंगे मरने के I बाद, would encourage you today to trust in the Lord Jesus Christ. मैं आज आपको उत्साह करूंगा कि आज आप परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें। I encourage you to repent of your sin and come to Jesus, मैं उत्साह करूंगा कि आप आज पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, and He will forgive you, और वो आपको क्षमा करेगा, and He will make you His child. और वो अपना संतान बनाएगा। Behold, he whom thou lovest is sick. देखो जो उनके ऊपर अपना प्रेम को दर्शाता है। Turn your Bibles to John chapter 11. इस समय हम बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना लेके सुसमाचार अध्याय। Let me warn you, this is not going to be a short message. और ये जो है कुछ समय का संदेश नहीं होगा। And I believe if God speaks to you, you will stay and listen carefully. मैं विश्वास करता हूँ अगर परमेश्वर आपसे बात करेंगे आप बैठकर विश्वास योग्यता से आप सुनेंगे। I'm normally a short preacher, but this is going to be a long message. लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत लंबे होने वाले हैं। And so we're going to study from John chapter 11. आज हम यूहन्ना लेके सुसमाचार अध्याय 11 से हम पढ़ेंगे। Since I'm going to preach through the chapter, I'm not going to read the whole chapter. और अध्याय को लेकर कुछ वचनों को लेकर आज हम प्रचार करेंगे, हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। But my prayer is that the Lord will touch your heart today मेरी प्रार्थना यही होंगी कि आज परमेश्वर आपके दिल को स्पर्श करे and encourage you. और आपको उत्साह करे। And I want you to see in verse number 3. और मैं चाहूंगा कि आप देखें इस समय वचन नंबर 3 में। In verse number 3 we read something that is very profound. और अध्याय 3 में हम ऐसे बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. अतः उसकी बहनों से उसे कहला भेजा, है प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। The Lord loves these people. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस लोगों से प्रेम रखता है। And the person that whom the Lord loves is sick. और जिस व्यक्ति से यीशु प्रेम रखता है वो बीमार है। That throws the prosperity gospel out of the window. और जो आजकल के जो सुसमाचार प्रचार हैं उसको बाहर फेंक देने चाहिए। You believe in Jesus Christ? क्या आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? Your bank balance will increase. आपके बैंक बैलेंस जो बढ़ जाएंगे। You will have no sickness at all. आपके पास कोई बीमार नहीं होंगे। Everything is going to be okay. सब कुछ ठीक हो जाएंगे। You will be really enjoying with your life completely. आप अपने जीवन को लेकर बहुत ही आनंद उठा पाएंगे। You will have no problem at all. आपके पास कोई समस्या नहीं होंगे। That's the kind of messages that you listen on the TV and on the internet
internet आज today. इंटरनेट में और टीवी में आप इस प्रकार के संदेश को सुनते हैं। Unfortunately, in many churches today. दुखी की बात यह है कि आज बहुत से कलीसिया भी ऐसे करते हैं। And when problems happen, people wonder what happened? Why is Jesus making my life miserable? जब प्रॉब्लम आने लगते हैं, समस्या आने लगते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरा जीवन को ऐसा क्यों कर दिया है। But this verse tells us something else. लेकिन ये जो वचन है हमें कुछ और बताते हैं। Lord, behold, he whom thou lovest is sick. देखो जो जिससे आप प्रीति रखते हैं वो बीमार है। Lord, don't you have favor upon me? क्या आप मेरे ऊपर दया भी नहीं करते हैं? You love me, isn't it? आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? And how come that I'm allowed to be sick? कैसे मुझे अभी बीमार हो गया है? Can't you heal me right away? क्या आप मुझे चंगाई नहीं दे सकते? Can you not stop making me sick? क्या आप मुझे बीमार होने से बंद नहीं कर सकते? Lord, he whom thou lovest is sick. प्रभु जिससे आप प्रीति रखते हैं वो बीमार है। We all want to be healthy and well. हम सब लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, सभी लोग, And that's a good thinking. और वो अच्छी सोच है। We all need to be healthy. और हम सबको स्वस्थ होने चाहिए। Now, good health is better than a large wealth. और अच्छा स्वस्थ जो है बड़ा होने से अच्छा स्वस्थ बेहतर है। Large wealth. पैसे से भी पैसे से ज्यादा. भी ज्यादा जो है अच्छा स्वस्थ होना बेहतर है। So you can have a lot of money. तो आपके पास बहुत से पैसे हो सकते If you हैं, don't have good health, अगर आपके पास अच्छा स्वस्थ नहीं है then it's a problem. तो ये प्रॉब्लम है। Because wealth cannot bring health. क्योंकि जो धन है वो आपको आपका स्वस्थ को नहीं ला सकता, But health can bring wealth. लेकिन आपका स्वस्थ के वजह से आपको धन पा सकते हैं। Unfortunately, sickness comes as an uninvited guest. लेकिन दुखी की बात है, जो बीमार है वो बिना बुलाए मेहमान के जैसे आते हैं। Even believers who love God and who are loved by God often come under temporary or permanent sickness. और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिस व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करते हैं उन लोग कुछ दिनों के लिए क्या होते हैं, बहुत से समय बीमार होते हैं। Sickness in believers' life or in unbelievers' life are for many different reasons. और बहुत सारे कारणों की वजह से विश्वासियों के जीवन में, अविश्वासियों के जीवन में जो है बीमार आती है। Sometimes it's because of carelessness. और बहुत से समय हम अपना सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। If we are not careful, अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं सही we तरीके can be से, sick. आप बीमार हो सकते हैं। Unhealthy eating brings sickness. अगर आप ऐसे चीजों को खाते हैं जो हेल्दी नहीं है तो उससे भी आप बीमार हो सकते हैं। If we don't exercise, if we don't work, then we have sickness. अगर आप काम नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे तो आपको बीमार हो सकता है। A peaceless mind invites sickness. और जो जिसके मन में शांति नहीं, उसके वजह से भी बहुत से लोगों के जीवन में बीमार If आ our जाता है। mind is not peaceful, then we become sick. अगर हमारा मन शांति से भरे नहीं होते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। Sickness comes because of nature. और आज प्रकृति की वजह से, प्राकृतिक की वजह से हमें बीमार भी आ सकता है। It could be virus, और वो वायरस हो सकता है and which you cannot avoid. जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। Sickness comes because of old age. और बीमार जो है बुढ़ापे की वजह से आते हैं। Sickness comes before death. और मरने के पहले भी, For some, और कुछ लोगों को मरने से पहले भी बीमार आते हैं। sickness comes to manifest God's glory. और बहुत से समय बीमार इसलिए आता है ताकि परमेश्वर का महिमा प्रकट हो सके। There are many reasons why God allows sickness. ऐसे बहुत सारे कारण है, वजह है जिसकी वजह से बीमार आते हैं। I want you to see the reality of this chapter, and at the end we will see the encouragement from God. और इस अध्याय की जो सच्चाई है, वास्तविक है, उसको आप देखें और अंतिम में मैं आपको उत्साह करूंगा। If you look at verse number 2, अगर आप वचन नंबर 2 में देखेंगे, they were serving Christians. उन लोग ऐसा मसीह थे जो सेवा करते थे। They were serving the Lord. उन लोग प्रभु का सेवा कर रहे They थे। were busy with the Lord. उन लोग परमेश्वर के साथ व्यस्त थे। They were not treating Jesus just like sometimes we would treat. और जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा उन लोग व्यवहार नहीं कर रहे थे। No. They were not treating Jesus like sometimes we do treat him. जैसे हम यीशु को व्यवहार करते हैं, उन लोग उस प्रकार के उन लोग यीशु के साथ व्यवहार नहीं कर रहे These थे। were totally radical in serving God. लेकिन उन लोग ऐसा लोग थे जो पूरे दिल के साथ उन लोग परमेश्वर का सेवा करते थे। Verse number 2 says, वचन नंबर 2 में लिखा है, it was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother was sick. ये वही मरियम थी जिससे प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। When we read in other chapter, we read about this same woman Mary. When she opened the alabaster box, she just poured the most
expensive perfume to anoint Jesus. और हम देखते हैं अलग वचनों में, अलग अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं जो सबसे जो महंगी इत्र है उसको डालकर परमेश्वर के पांव में डालकर वो अपने बालों से पांव को पोंछ देती है। Great picture of worship and service here. और यहाँ पर हम सेवा और आराधना का हम एक छवि को देख पाते This हैं। family is known as a family that was loved by Jesus. और ये ऐसा परिवार है जिसको जाना जाता है, जो जिस परिवार को यीशु प्यार करता है, That Jesus would go and visit with them every time. और हर एक समय जो है यीशु मसीह उस परिवार के साथ जाकर भेंट करते थे, He ate with them in their home. और यीशु ने उन लोग के साथ मिलकर खाए, He loved them. और यीशु ने उन लोग से प्यार किया, He would go and stay with them. और वो जाकर उन लोग के साथ रहते थे। This family had a close relationship with इस Jesus. परिवार का यीशु मसीह के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। Look at verse number 5. वचन नंबर 5 में देखें, Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था, Jesus loved them. और यीशु ने उनसे प्यार किया। It's not that they loved Jesus. ऐसा नहीं कि उन्होंने यीशु से प्यार किया, Jesus loved them. यीशु ने उन लोग से प्यार किया। In spite of that, उसके बावजूद Lazarus is sick. लाजरस अभी क्या है, बीमार है। Look at verse number 14. वचन 14 में देखें, Verse number 4. वचन 4, When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereof. लिखा Thereby. है, ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। We all have issues in our life. हम सबको जीवन में प्रॉब्लम है, Everybody has it. हर किसी के पास है, In some way or the other. और किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास है। It may not be physical sickness. चाहे वो आपका शारीरिक तौर से बीमार नहीं It है, could be mind. चाहे आपका मन हो सकता है, It could be financial. आपका आर्थिक समस्या हो सकता है, It could be peaceless life. आपका जीवन में शांति नहीं हो सकते It could हैं, be addictions. और कुछ चीजों को लेकर एडिक्शन It होना, could be issues in marriage. और शादीशुदा जीवन में दिक्कतें हैं, It could be job issue. और काम को लेकर दिक्कतें हैं। There are many problems that everybody in this world are facing in one way or the और other. हमारे पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ चीजों को लेकर समस्याएं हैं। Here Lazarus had a problem. यहाँ पर लाजरस के पास एक प्रॉब्लम Mary है, and Martha has a problem. मरियम और मार्था के पास एक दिक्कत है। You see, when somebody is having an issue, it affects the people around you. जब किसी के पास कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, बाकी जगहों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। Martha is worried. मार्था अभी चिंतित है, Mary is worried. और मरियम भी चिंतित है, And they are telling Jesus, Lord, behold whom thou lovest is sick. और लोग कह रहे हैं कि जिससे आप प्रेम रखते हैं वो बीमार है। Look at verse 14. वचन 14 में देखें, And then said Jesus unto them plainly that Lazarus is dead. तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजरस मर गया है। Lazarus was sick here. लाजरस यहाँ पर बीमार था, Somebody who was loved by Jesus. और ऐसा व्यक्ति जो जिससे यीशु प्यार करता था, Jesus loved them and he loved Jesus. और यीशु उन लोग से प्यार करते थे, और यीशु उनसे भी प्यार करते This थे। was the same Lazarus who sat at the table with Jesus. और ये वही लाजरस है जो यीशु के साथ मेज में बैठे थे, When Martha was busy in the kitchen. जब मार्था किचन में बिजी थी। And sometimes we will ask, why is it for me? और हम कभी कभी ये सवाल करते हैं, क्यों ये मेरे लिए है? As if like we were like Martha, Mary and Lazarus. जैसे कि हम मार्था, मरियम और लाजरस के जैसे। But Martha, Mary and Lazarus were different. लेकिन मार्था, मरियम और लाजरस लोग अलग ही थे, Their life was different. उन लोग का जीवन अलग थे। They were totally committed for Christ. उन लोग यीशु मसीह के लिए समर्पित थे। They loved him, they served him, they worshipped him. यीशु से उन्होंने प्यार की, आराधना की और सेवा किए। And here Lazarus is sick. लेकिन यहाँ पर लाजरस बीमार है, And Lazarus is dead. और लाजरस मर गया है। But yet Jesus says in verse number 4 that it was to manifest the glory of God. लेकिन यीशु कहता है वो परमेश्वर का महिमा का प्रकट होने के लिए है। Sometimes God allows problems in our life for his glory. कभी कभार परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को इसलिए अनुमति देता कि उनको महिमा मिल सके। If you don't have sickness, you will never know that God is the healer. अगर आपके पास कभी बीमार नहीं होंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। If you don't have sorrow, you will never know that God is the comforter. अगर आपके पास दुख नहीं है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर आरामदायक परमेश्वर है। If you don't have lackness, you will never know that God is the provider. अगर आपके पास कमी घटी नहीं तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। And many times the Lord will allow issues and problems in our life
so he can manifest his glory for a purpose. और इसीलिए बहुत से समय परमेश्वर समस्याओं को अनुमति देंगे हमारे जीवन में ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके. Sometime through our sicknesses, God will use that to touch many other lives. और हमारे पीड़ाओं की वजह से परमेश्वर जो है बहुत से लोगों का जीवन को स्पर्श भी कर सकते That हैं. 4-year-old daughter's child's life made the father and mother to contact me and increase their faith in the Lord Jesus Christ. और वो 4 साल की जो बेटी थी उसके बीमार की वजह से मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया और यहाँ तक आकर यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए परमेश्वर ने अनुमति को दिया. Nobody likes when problems comes. जब प्रॉब्लम समस्याएं आते हैं किसी को पसंद नहीं होता उस समय. Nobody likes the sickness. और किसी को भी बीमार पसंद नहीं है. But when problem comes and we seek God, God will use that for His glory. जब समस्याएं आने लगते हैं उस समय हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर को महिमा मिलती है. I want you to see with me verse number 15. और वचन 15 में आप देखें इस समय. After the Lord Jesus says that Lazarus is dead, in verse number 15, I'm glad for your sakes that I was not there to the intent you may believe that nevertheless let us go unto him. और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें. The Lord Jesus is in the other city right now. और अभी फिलहाल यीशु मसीह दूसरे शहर पर है. He's not in Bethany. और वो बैतनी में नहीं है यीशु मसीह. He's not where Lazarus is. जहां पर लाजरस है वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है. But the Lord already knows that Lazarus is dead. लेकिन यीशु जानता है कि लाजरस मर चुका है. And he says it's good what happened to him. और यीशु कहता है कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है. God is sick and he's dead and you say it's good. प्रभु वो मर चुका है, वो बीमार है, क्या आप अभी बोल रहे अच्छा है? And we all have this thing. We don't really understand why this is allowed in my life. और जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं आते हैं उस समय हम समझ नहीं पाते हैं और हम नहीं जान सकते उस समय. But during this time we should grow in our faith in Christ. लेकिन इस समय के दौरान हमें हमारे विश्वास में बढ़ने चाहिए. During this time it's not a time to be self-righteous and defend, but rather look unto Jesus, the author and finisher of और our उस faith. समय के दौरान हमें क्या करना चाहिए? खुद के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है, जो हमारा अंतिम है, उसके ऊपर हमें भरोसा This करना is है. the time to grow in faith and throw yourself in Christ. ये ऐसा समय है जहां हम विश्वास में बढ़ते हैं और खुद को आप परमेश्वर में डालते हैं. Because he can transform your life. क्योंकि वो आपका जीवन को बदल सकता He है. can be far, he may look like he's far, ऐसा लगे कि वो आपसे बहुत दूर हैं, but he is God and he is close to you. लेकिन वो परमेश्वर है, आपसे बहुत नजदीक है. We may not understand everything today, आज शायद हम सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, but there will be a day that's going to come. लेकिन ऐसा एक दिन है जो आने वाला है That everything will be open and God will show you why everything happened. जब सब कुछ खुला होंगे और आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है. A believer's sickness may cause some to believe in the power of Jesus. एक विश्वासी का जो बीमार है ऐसा हो सकता है जिसके चलते बहुत से अविश्वासी लोग यीशु के ऊपर विश्वास करें. People will see that, wow, look, even in their sickness, they were seeking God and God healed them. लोग देखेंगे अरे देखो उन लोग अपने प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में भी उन लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं. When I'm talking, I can look at some of you people there. जब मैं बोल रहा हूं मैं आपको देख सकता हूं इस समय फिलहाल. And I'm reminded of certain testimonies that you have shared. और आपने जो गवाही को दिए हैं उसको लेकर मुझे अभी याद आ रहा है. How you had sicknesses and you pleaded to God and God healed you. जैसे आपके जीवन में बहुत सारे बीमार थे, उस समय आप परमेश्वर से दुआएं की और परमेश्वर ने सुना. And this is what God does. और वही परमेश्वर करता है. When issues comes in your life, जब समस्याएं आते हैं हमारे जीवन में, when your hearts are broken, जो आपके दिल टूटे हुए होते हैं, when you have problem in your business and your job and your family, जब आपके काम में, आपके परिवार में समस्याएं आते हैं, and problems in your health and sickness encroach you, आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में जब समस्या आने लगते हैं, and you seek God. आप उस समय परमेश्वर को ढूंढते हैं. Behold, Lord, whom thou lovest is sick. देखो प्रभु जिससे आप प्रीति रखते हैं वो बीमार है. My dear friends, we need to come to that place of we can say to God, Lord, you know that I truly love you. मेरे प्रभु हमें ऐसे जगह में आकर बोलना चाहिए कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप वाकई में मुझसे प्रेम करते हैं. How many of us can really say, I don't want to see your hands, but really can come to this place and say, you know, I can really authoritatively and boldly come to Christ and say, Lord, I really, really love you. हम में से कितने सारे लोग हैं जो आकर के ऐसा कह सकते हैं पूरे अधिकार के साथ, प्रभु मैं आपसे वाकई में प्यार करता हूँ. I truly serve you, Lord. मैं वाकई में आपकी सेवा करता हूँ. You know my heart. If you'll open my heart, you see without opening that I truly love you and I'm truly serving you and I worship you. और आप जानते हैं परमेश्वर की मेरे हृदय में आपके लिए कितना प्रेम है, मैं कितना आपका सेवा करता हूँ. How many of us can really say,
like Martha said unto Jesus, हमें से कितने सारे लोग ऐसा कह सकते जैसे मार्था ने यीशु के साथ कहे, Behold, Lord, देखो प्रभु, whom thou lovest is sick. जिससे आप प्रेम रखते हैं वो बीमार है। I think we all believers have to come to that point of life. मुझे लगता है हम सारे विश्वासियों को उस जगह में हमें आने चाहिए, That when issues comes in our life uninvited, जब जीवन में बिन बुलाए मेहमान जैसे जब समस्याएं आते हैं, we can knock at the gates of heaven and say, Lord, behold, you love me, and here I am with all these issues. हम स्वर्ग के उस गेट में हम खटखटा कर कह सकते, देखो परमेश्वर मेरे जिम्मे समस्याएं हैं। Authoritatively, हम पूरे अधिकार के साथ आ सकते हैं। boldly. हम पूरे साहस के साथ In आ सकते fact, as हैं। a Christian, we have this great privilege of coming to the throne of grace with all boldness and call him Abba Father. और हमारे पास वो अधिकार है, हम परमेश्वर के सिंहासन में आ सकते हैं पूरे साहस के साथ, पूरे सामर्थ के साथ। You know, I have a list of things before I leave home, my kids give me. और घर से बाहर जाने से पहले मेरे जो बच्चे लोग हैं कुछ लिस्ट को मुझे देते हैं। This is I need, this is another need, this is another need. ये मुझे चाहिए, दूसरा ये भी मुझे चाहिए, तीसरा भी मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए। And then I come home, जब मैं वापस घर में लौटता हूँ they'll all come and greet me, और सब लोग आके मुझे मिलेंगे and they will ask me, did you bring this? और उन लोग पूछेंगे, क्या आपने ये लाया है? Did you get this for me? क्या आपने मेरे लिए ये लाया है? How can these guys ask me like that? कैसे इन लोग मुझे सब सवाल कर I सकते? mean, what do you think? तुम्हें क्या लगता है? But that's called authoritatively and boldly. लेकिन उसको हम अधिकार के साथ और पूरे साहस के साथ कह Because सकते हैं। they know that I can ask daddy whenever I want, whatever I want, however I want. क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं अपने डैडी से जैसे भी हो और कुछ भी हो और कैसा भी हो मैं मांग सकता हूँ, Because my daddy loves me. क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। Lord, behold, whom thou lovest is sick. प्रभु देखो, जिससे तुम प्रेम करते हो वो बीमार है, Is having problem in life. उनके जीवन में प्रॉब्लम है, Is financially in trouble. आर्थिक तौर से वो दिक्कत आ रहे हैं, उनके जीवन Issues में। in relationship and marriage. रिश्ते में शादीशुदा जीवन में बहुत से समस्याएं आ रहे हैं Sick and troubled. और वो बीमार है, Peaceless and depressed. उनके जीवन में शांति नहीं है। Lord, whom thou lovest is sick. प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। How many of us can really tell God, Lord, you know that I really, really, really love you. हमें से कितने सारे लोग कह सकते हैं, प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। Can we really say that to Jesus today? क्या आप आज यीशु से ये कह सकते हैं? Few things to ponder. हमें सोचना चाहिए इस समय। And God allows this so he can show his power to everybody. परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य को लोगों को दिखा सके। In verse 15, that's what he says. And I'm glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। Look at verse number 17. वचन 17 में देखिए। Sometimes we may say, it's been too long. I don't think God will hear my prayer. हम कहेंगे शायद ये बहुत लंबे हो चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर सुनेंगे। I've been praying for too long and nothing happened. I don't think God can hear me. बहुत देर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनेंगे। I don't think God can do anything in my life. मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम कर सकता I है। don't think God can restore my health. मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरा स्वास्थ्य को ठीक कर I सकता don't है। think God can restore my life. मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरा जीवन को सही कर I सकता don't है। think something good will come out of my life. मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे होंगे। Duration of sickness or death does not stop Jesus from manifesting his power. और बीमार और मृत्यु ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शाना बंद कर दें। No matter what, you just have to come to the doorstep of Christ. चाहे जो कुछ भी हो, आपको परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाने हैं। That 4-year-old child's father at the right time began to call upon Jesus. और वो 4 साल के जो बच्चे उसके जो पिता है वो सही समय पर उन्होंने बुलाए। He would call up and he would cry and say, Pastor, my child is in the ICU, I can't see. और वो फोन कर रोकर कहते थे, पास्टर मेरा जो बेटी है वो आईसीयू में मैं नहीं देख सकता। It's a very emergency case. और ये इमरजेंसी केस हो चुका है। And he would cry on the phone. और वो फोन करते वक्त वो रोता था उस And we समय। would pray. और हम प्रार्थना करते थे। Duration or distance does not stop Jesus from manifesting his जो power. दूरियां हैं हमारा जीवन में, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करना बंद कर दें। You may feel like he is far away from you, आपको लगेगा कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है, but when you call, he will be there. लेकिन जब आप परमेश्वर को बुलाएंगे वो परमेश्वर हमेशा आपके सम्मुख प्रकट होंगे। When you call, he will hear your prayer. जब आप परमेश्वर को बुलाएंगे वो आपके दुआओं को सुनेंगे। When you seek him, you will find him. जब आप यीशु को ढूंढेंगे आप
यीशु को जरूर मिलेंगे। When you ask, you shall have it. जब मांगेंगे आपको मिलेंगे। When you knock, the door shall be open. जब खटखटाएंगे द्वार खुलेंगे। Lord, whom thou lovest is sick. प्रभु जिससे आप प्रेम करते वो बीमार हैं। But I know that nothing stops you from manifesting your power. लेकिन मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसा आपको रोक नहीं सकता आपकी महिमा प्रकट होने के लिए। That father saw God's glory and power in the child's life. और उस पिता ने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा को अपने बेटे के जीवन में देखा। Look at verse number 18. वचन 18 में देखें। Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। And then look at verse number 19. और वचन 19 में देखें। And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary stood still. बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। But Mary sat still in the house. और मार्था ने यीशु के आने के समाचार सुनकर परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। Sickness is not good. जो बीमार है वो ठीक नहीं है। Anybody like sickness here? क्या आप में से किसी को बीमार पसंद है? You should never desire it. आप कभी भी इच्छा नहीं करने चाहिए ऐसे ही। You should never ask for it. आपको कभी बीमार के लिए नहीं मांगने हैं। When you were a child, I understand you wanted to sickness so you can stay home from school. जब आप छोटे होते हैं उस समय मैं जानता हूँ आप ताकि बीमार इसलिए होता कि आप स्कूल में ना जा सकें। But it's not fun when you grow up. लेकिन जब बड़े होते हैं वो आपके लिए अच्छी बात नहीं होता है। I remember I was in Tamil Nadu preaching for a youth meeting. और मैं यूथ मीटिंग के लिए तमिलनाडु में मैं प्रचार कर रहा था। And I stayed in the pastor's house. और मैंने पास्टर के घर में रहा। And the pastor had two children. और पास्टर के पास 2 बच्चे थे। The son was 7 years old. और उनका जो बेटा है वो 7 साल के थे। He's a healthy looking guy. और अच्छा स्वस्थ के थे। But he will become sick at 8 o'clock. लेकिन वो 8 बजे को ही बीमार होता था हमेशा। 8 o'clock his stomach hurts and he wants to go to the toilet. 8 बजे को उसका पेट दर्द होने लगता है, वो टॉयलेट में जाने के लिए सोचता है। Because he knows at 8:10 the school bus comes. क्योंकि उनको मालूम है 8:10 को बस आती है। He says, "Mommy, my stomach is paining." माँ मेरा पेट दर्द हो रहा है। And he'll go and sit in the toilet. और वो जाकर बाथरूम में बैठ जाते थे। And this would go on and on and on. और ये लगातार होते रहा। But it's not fun when you grow up. लेकिन जब बड़े होते हैं वो आपके लिए अच्छी बात नहीं होता है। Sickness could be a faith testing moment, dear friends. और आपका जो बीमार है आपका विश्वास को परखने के लिए हो भी सकता है मेरे प्रियो। Why God is allowing certain things in our life? क्यों परमेश्वर ऐसे कुछ चीजों को अनुमति देता है हमारे जीवन में? Why issues in our life? क्यों ऐसे दिक्कतें आती हैं हमारे Why जीवन में? problems in our क्यों life? समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में? Sickness has many faces. और जो बीमार है उनके बहुत से चेहरे हैं। It could be health. वो हमारा स्वस्थ हो It सकता could be है, mind. वो हमारा मन हो सकता It है, could be finance. और हमारे आर्थिक हो It सकता could be है, relationship. रिश्ता हो सकता It है, could be children. और बच्चे हो सकते हैं। And during such things, God may be testing our faith. और उस समय के दौरान परमेश्वर शायद हमारा विश्वास को परख रहा है उस समय। How is our behavior when issues comes our life? जब हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कठिनाई समय आते हैं How हमारा, is our response when problems knocks at our door? जब द्वार में खटखटाते हमारा दिक्कत है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? How do we act when all these issues come? कैसे हम बर्ताव करते हैं उस समय जब प्रॉब्लम्स आते हैं? Are we going to humble ourselves? क्या हम खुद को नम्र करेंगे उस Are समय? we going to seek God more? क्या हम उस समय और ज्यादा परमेश्वर Are को we going to ढूंढेंगे? repent? क्या हम पश्चाताप करेंगे उस Are समय? we going to say, Lord, thy will be done? क्या हम ऐसे कहेंगे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? There are two things we see in this verse. ऐसे 2 चीजें हम इस वचन में देख सकते हैं। In verse number 20. वचन 20 में, Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. जब मार्था ने यीशु को आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। There are two Christians here. ऐसे 2 मसीह यहाँ पर, One ran to Jesus. एक यीशु की ओर भागते हुए गए। Lord, where were you all this time? पर यीशु मसीह आप इतना दिन कहाँ पर थे? But I'm glad you are here now. लेकिन मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर हैं।
And we all have to be like that. और हम सबको ऐसा होना है। When you have issues, you need to run to Jesus. जब आपके पास दिक्कतें हैं उस समय यीशु की ओर भागें। You need to put more faith in Jesus than the doctors. और डॉक्टर से अधिक आपको यीशु के ऊपर भरोसा को He is करने the हैं, greatest physician. क्योंकि वो सबसे ज्यादा महान You need to डॉक्टर है। run to him आपको यीशु के पास भागने हैं and talk to him. और यीशु से बात करना है। That's what Martha did when she know Jesus was coming. She ran and spoke. जब मार्था को मालूम हुआ कि यीशु आ रहे तो वो यीशु की ओर भाग के चले गई। But secondly, there's another Christian, और दूसरी और एक ऐसे मसीह है and it was Mary. और वो मरियम थी। The Bible says Mary sat still लिखा in है the house. घर में वो बैठी रही। Here is a Mary. मरियम कहाँ पर है? She also has the same issue with what Martha has. और जो मार्था के पास से मरियम के पास भी वही प्रॉब्लम है। Martha ran to Jesus. मार्था जो है यीशु की ओर भाग के गई, Mary shows the other side of a Christian. लेकिन मरियम जो है दूसरा मसीहों का रूप को दिखाए। Mary sat still in the house. और मरियम घर में ही बैठी रही, She knew that the Lord is in control of everything. क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह जो है सब कुछ अपने She वश में says, कर my रखा है। faith is in the Lord Jesus. मेरा जो विश्वास भरोसा है यीशु पर है। I'm going to stay still and know the salvation of the मैं Lord. वहां पर शांत बैठे रहूंगी और जानूंगा कि परमेश्वर अभी भी अपने सामर्थ पर है। Peacefully, I'm going to trust in God. शांति में ही रहकर मैं प्रभु के ऊपर भरोसा I'm करूंगी। going to pray to God. मैं प्रभु से प्रार्थना I'm not करूंगा going to allow anything to shake my faith. और मेरे विश्वास को हिलने नहीं दूंगा। My faith is upon the solid rock. मेरा जो विश्वास है उस चट्टान के ऊपर है। I'm not going to allow anyone to shake my faith. मैंने चाहूंगा कि कोई मेरे विश्वास को हिलाए। I'm going to be still मैं शांत रहूंगा and trust in Him. और प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगा And I'm going to have Him do what is best in my life. और मैं वही करवाऊंगा जो उन्हें सबसे बेहतर लगे मेरे And लिए। both are important. और दोनों ही बहुत ही जरूरी Martha है। ran to Jesus and spake. मार्था भाग के गई और यीशु से बात करने लग गई, Mary stayed still in the house. लेकिन मरियम बैठी रही घर पे ही। We need to trust in God, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करने in हैं, His plan. उनकी योजना के अनुसार। Certain things are too bitter in our lives. बहुत से समय बहुत सी चीजें हमारे लिए बहुत कड़वा है, But when Jesus enters, लेकिन जब यीशु प्रवेश करता है He will turn the bitter water into sweet. कड़वा पानी को वो मीठा पानी में बदल देंगे। Every Mara will be turned into sweet in our life. और जो कुछ भी जो मारा है वो हमारे जीवन में मीठा हो जाएंगे। He is coming. और वो आ रहा है, He is coming. वो आ रहा है। Some of us need to run हम में से बहुत से लोगों को भागने चाहिए उनकी ओर, towards Jesus. to यीशु की speak. ओर हमें जाने चाहिए। Some of us need to stay still और in हमें the से बहुत presence से of लोगों God. को यीशु मसीह की हुजूरी में हमें बैठे रहने चाहिए। But He's coming. लेकिन वो आ रहा है He's coming to give you hope. और वो आपको आशा देने आ रहा है, He's coming to heal. वो आपको चंगाई देने आ रहा He's going to come and make your life better. है और आपके जीवन को बेहतर बनाने आ रहा है। He is able to do it और वो कर सकता है because He allows everything for His कि glory, वो सब कुछ अपने महिमा के लिए होने के लिए अनुमति को देता to है, manifest His glory. ताकि अपने महिमा को प्रकट कर सके। Are you like Martha running to Jesus? क्या मार्था जैसे हैं जो यीशु की ओर जाते हैं, Are you like Mary staying still in faith in Jesus? या फिर आप मरियम के जैसे हैं जो विश्वास में स्थिर हैं? When you look at verse number 21 to 24, this is something. जब 21 से लेकर 24 से आप देखते हैं, Sicknesses and issues brings out what is inside our heart. सिकनेस जो बीमार है, ऐसे दिक्कत है जो हमारे अंदर जो है उसको बाहर ले आता है। It brings out what is in our heart. जो हमारे हृदय में जो कुछ है उसको बाहर ले आता है। Look verse 21 through 24. वचन 21 से 24 से हम Then देखेंगे। said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. माता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. और अभी मैं जानता हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तुझे देगा। Jesus said unto her, thy brother shall rise again. यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thy brother will rise again. तेरा भाई फिर जी उठेगा There will be new hope. और नई आशा होंगे There will be a new life. और नए जीवन होंगे। Thy brother will rise again. तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। Now Martha brings doctrines in between. और माता जो है उसी दौरान बीच में शिक्षाओं को ले She आती है tries to teach Jesus a little bit of theology. और थियोलॉजी सिखाने के लिए वो कोशिश करने लगती है। And some Christians are like that, isn't और it? बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं। Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the day, last day. माता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। And so we see that sickness is bringing out what is in our heart. तो बीमार वही ले आता है जो हमारे
दिल में जो है वही बाहर ले आता है। Some people become bitter against God, बहुत से लोग यीशु के प्रति कड़वा हो जाते हैं, but some people become very humble before God. लेकिन बहुत से लोग यीशु के प्रति उन सम्मुख उन लोग नम्र हो जाते हैं। Some people really repent of their sin. बहुत से लोग उन लोग के पापों को लेकर पश्चाताप करते हैं, Some people say how righteous they were. और उन लोग बहुत से लोग कहते हैं कि उन लोग कितना धार्मिक लोग हैं। Some people realize that they deserve this. उन लोग जानते हैं कि उन लोग इसका योग्य हैं। Some people talk about how great they were, और बहुत and से yet लोग- God allowed this. बहुत से लोग बात करते हैं कि उन लोग कितना महान व्यक्ति लोग हैं। Issues in our lives brings everything that is inside our heart. तो समस्याएं हैं वो चीजों को लेकर आता है जो हमारे दिल में है, Out of the abundance of heart, the mouth speaketh. और जो दिल में है वही मुंह से भी बात निकलेंगी। And Martha brought out right now. और मार्था ने जो है वो बात को बाहर लेकर के आई। Look at verse 25. वचन 25 में देखें, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। Some people just give up in life. बहुत से लोग जीवन में त्याग दे देते हैं, Some people just want to destroy their life. बहुत से लोग अपना जीवन का नष्ट करना चाहते हैं, Some people just try to live for others. बहुत से लोग दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, And some people just curse their life. और बहुत से लोग अपना जीवन का श्राप दे देते हैं। And they just think it's over. उन लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो चुका है, I'm gone. मैं जा चुका हूँ, This happened to me. ये मेरे साथ हुआ है, This person did this to me. और उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा काम किया This है, happened in my ये life. मेरा जीवन में ऐसा हुआ है। But Jesus says, no, 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 no. लेकिन यीशु ने कहा I नहीं, am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ, And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. और जो मुझ पर विश्वास करेगा अगर वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है, He's not talking about future. और वो भविष्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, Jesus is talking about now. यीशु अभी के बारे में बात How करता is है। your mind? आपका मन कैसा है, How is your heart? आपका हृदय कैसा How है, is your belief? आपका विश्वास कैसा How है, is your faith? आपका भरोसा कैसा How है, is your trust? आपका भरोसा कैसा है, How is your life? आपका जीवन कैसा है, What are you thinking? अभी आप क्या सोच रहे हैं, How are your words? आपके शब्द कैसे हैं, What are you speaking? आप क्या बोल रहे हैं। And Jesus said, यीशु ने कहा, I am the resurrection. मैं पुनरुत्थान हूँ I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। If you believe in me, अगर आप मुझ पर विश्वास करें you shall live. आप जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's what Jesus says. और वही यीशु कहता Do है, you believe in me? क्या आप मुझ पे विश्वास Do करते you हैं, believe that I can do this to you? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं आप ये काम कर Do सकता you हूँ, know I can raise you up? क्या आप जानते हैं कि मैं तुम्हें जी उठा सकता I हूँ, can turn your world upside down. तुम्हारा जीवन को मैं बदल सकता हूँ, I can transform your mind. आपके जीवन को मैं पूर्ण तरह से I can बदल सकता हूँ, transform your health. तुम्हारे स्वास्थ्य को बदल सकता I हूँ, can transform your family. तुम्हारे परिवार को बदल सकता हूँ, I can transform your financial तुम्हारे life. आर्थिक दिक्कतों को मैं बदल सकता हूँ। Do you know I can do miracles even now? क्या आप जानते हैं अभी भी मैं चमत्कार को कर सकता Do हूँ? you believe that I can still heal you and do miracles? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं अभी भी आपको चंगाई दे सकता हूँ? If you believe in God doing miracles, say an amen. अगर आप विश्वास करते हो तो आप आमीन कह सकते हैं। He is able. वो कर सकता है, He makes impossible possible. जो असंभव को वो संभव करता है, He is the God of impossibility. और वो ऐसा परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला, He is able to. वो कर सकता है। You know what God wants you to do? क्या आप जानते हैं आप क्या करना चाहिए आपको? He says, He that believeth in me, जो मुझ पर विश्वास करता है, though he were dead, yet shall he live. अगर वो मर भी जाए वो जी उठेगा। God wants people to get saved. परमेश्वर चाहता है ताकि लोग उद्धार पाए, God wants people to repent of their sin. परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने पाप को लेकर पश्चाताप And God करें, wants people to sit at His feet and stay upon Him. ताकि लोग परमेश्वर का चेहरा ढूंढे और परमेश्वर में बने रहें, And know that God can raise you up. ताकि आप जाने कि परमेश्वर को जी उठा सकता है, And God can give you new meaning in life. और परमेश्वर आपको नया जीवन को He प्रदान can कर सकता heal है, you. आपको चंगाई दे He सकता can है, restore you. आपके जीवन को सही कर He सकता can है, strengthen you. आपको सामर्थ दे सकता है, He is able to do it. और वो कर सकता है। Not the pastor, पास्टर नहीं, not the preacher, प्रचारक नहीं, not the church, चर्च नहीं, but Jesus is लेकिन able. यीशु कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He's a powerful God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He's an almighty God. सर्वशक्तिमान प्रभु है। You know what sickness does? क्या आप जानते हैं बीमार क्या Look करता at है? verse 32. वचन 32 में देखिए। Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadn't been here, my brother had not died. जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था,
तो उसने देखा कि उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। All right, in verse number 25, if we see, अगर आप वचन verse 25 number में देखें 25, we see that it is a win-win situation for a Christian. Even it is painful, it should not be desired. In 25, it says, Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. It is a win-win situation for a Christian. और ये मसीहों के लिए जो है जीतने वाली एक परिस्थिति है। In verse number 27, वचन 27 में, sickness brings out our genuine confession of faith. जो बीमार है हमारा, जो हम जो Our confession. अंगीकार करते हैं, उसको ले आता है। Look at 27. She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला था, वो तू ही They है। were a saved family. उन लोग उद्धार पाए हुए They were परिवार थे, Christian. उन लोग मसीह लोग They थे, believed in the gospel. उन लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास They किए, didn't believe in salvation by works. उन लोग साल्वेशन के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं कि काम के द्वारा उद्धार को They पाए, believed salvation by grace. उन लोग विश्वास के कि अनुग्रह के द्वारा They हम उद्धार believed that पाते हैं, salvation is by believing in Jesus. और यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। And she confessed her salvation. और वो अपनी विश्वास को लेकर अंगीकार को की। Sickness brings out a genuine confession of faith. और बीमार जो है हमारा विश्वास जो हम अंगीकार करते हैं उसको बाहर ले आता है। Look at 32 now. वचन 32 में देखें। Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadn't been here, my brother had not died. जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसने देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। Sickness will bring you closer to Christ. जो बीमार है आपको यीशु की और नजदीक ले जाएंगे। When everything is fine, we hardly think about him. जब सब कुछ हमारे जीवन में ठीक ठाक होते हैं, हम प्रभु के बारे में कभी कभार सोचते हैं। When we don't have issue, we are too busy. जब समस्याएं नहीं होते हैं, हम उस समय बहुत व्यस्त हो जाते हैं जीवन में। Sometimes God will allow certain things to get your attention. कभी कभार परमेश्वर इन सारे चीजों को अनुमति दे देंगे ताकि आपका वो ध्यान को अपने ओर ले आ सके। He says, hey, come, I want to talk to you. कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। You know, you've been too busy. I want to sit with you and talk. तुम Have बहुत a ही- chat with you. तुम बहुत ही व्यस्त थे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I know you are. Your school is too important for you. मुझे मालूम है तुम्हारा जो स्कूल है बहुत ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। I know your business is too important for you. तुम्हारा जो बिजनेस है वो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरत I know है। your games and sports are too important for you. तुम्हारे जो खेल मैदान है सब तुम्हारे लिए जरूरी है। I know your movies are more important to you. तुम्हारे जो मूवी है बहुत ही जरूरी है तुम्हारे I know लिए। you have no time for me. मुझे मालूम है तुम्हारे पास समय नहीं मेरे लिए। Hey, come. I want to sit and talk to you now. आप मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना Do चाहता you हूँ। have time now? क्या अभी तुम्हारे पास समय है? Can we sit and talk? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? I am the Savior, Jesus says. यीशु कहता कि मैं उद्धार करता हूँ I am the true living God who's come in the flesh. और मैं सच्चा परमेश्वर जो शरीर में आया है। I came here because I love you. मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। And I want you to know that I am the resurrection, I am the life. और तुम जानो कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ And I can change your life. और मैं तुम्हारा जीवन को बदल सकता हूँ And I can bring life into you. और तुम्हारे जीवन में जीवन को ले आ सकता I हूँ can restore you. और तुम्हें मैं परिवर्तन कर सकता I हूँ can bring peace in you. और तुम्हारे जीवन में शांति को ले आ I can सकता bring हूँ, comfort in you. तुम्हारे जीवन में आराम को ले आ I सकता can हूँ, bring healing in you. तुम्हारे जीवन में चंगाई को ले आ सकता I can हूँ restore financial और life in you. आर्थिक जो समस्या है उसको मैं ठीक कर But सकता you've हूँ। been too busy तुम बहुत ही व्यस्त थे, running away from me. मेरे से भाग रहे थे। Can you come? क्या तुम आ सकते हो अभी? Come closer? मेरे नजदीक आओ। Can you come closer? क्या तुम नजदीक आ सकते हो? We're going to sit and talk now. हम बैठकर बात करेंगे। And I'm going to manifest myself to you. मैं अपने आप को मैं प्रकट करूंगा। Lord, how will you do that? आप प्रभु आप ऐसे कैसे करेंगे? I do that when you open the Bible. मैं तभी करूंगा जब तुम ये किताब को When खोलोगे, you read that. तो आप बाइबल को पढ़ेंगे। I do that when you come to church and sit and listen to the preaching of God's मैं word. तभी करूंगा जब तुम आकर के बैठकर प्रचार को सुनोगे। I do that when you kneel down and pray. जब तुम घुटने टिका कर प्रार्थना करोगे तब मैं वो करूंगा। I do that when you pray with your wife and children. जब तुम अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करोगे। Oh, I'm too busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, Be careful. सावधान रहें।
Be careful to be too busy. आप ऐसा सावधान रहे क्योंकि आप बहुत ही व्यस्त हैं। God will get your attention. परमेश्वर आने वाले दिनों में आपका ध्यान को अपने ओर खींचेंगे। You better stay still at the feet of Christ. आप now. अभी परमेश्वर के हुजूर में आप शांत बने रहें। Sit still in the presence of आप God. चुपचाप बैठे रहे परमेश्वर के हुजूरी में। Seek Him every day. हर दिन प्रभु को आप ढूंढें, Pray every day. हर दिन प्रार्थना करें, Seek His face every उनके day. चेहरा को हर दिन ढूंढें। Pastor, are you putting fear in my heart? क्या पास्टर आप मेरे हृदय में भय को डाल रहे हो? Are you afraid? क्या आप डरे हुए हो? Yeah. हाँ, I would rather put fear in your heart and keep you closer to God मैं आपके अंदर भय को डालकर प्रभु के नजदीक ले आऊंगा। than to lie to you and kick you far away. ऐसा ना हो कि मैं हमेशा झूठ बोलूं और आपको प्रभु से दूर भेजूं। They ran to Jesus. उन लोगों ने यीशु की ओर भागे, They drew closer to उन God. लोगों ने यीशु के नजदीक गए And that's what sickness does. और वही बीमार हमारे जीवन में That's what करता है, issues does. वही बहुत से समस्याएं हमें करता है। You know what that family did? क्या आप जानते हैं वो परिवार ने क्या किया? When that 4-year-old child was sick, जब 4 साल की बच्ची वो बीमार थी, because of their daughter, उन लोगों के बेटे की वजह से they came close to Jesus. उन लोग यीशु के नजदीक आए। God got their attention. परमेश्वर ने के ध्यान को अपने ओर पा लिया Sickness will bring you closer to Christ. और जो बीमार है आपको यीशु के नजदीक ले आएंगे। Look at verse 35. वचन 35 में 3 देखिए, more and we are done. और 3 उसके बाद हम समाप्त Verse number करेंगे। 35. वचन 35 में The Bible says, बाइबल ये कहती है, and Jesus said unto them, yet a little while. Oh, sorry. Verse 35 says, verse 35, Jesus wept. यीशु रोया। Remember, God does not get pleasure from your sickness or your problem, आपकी समस्याओं को लेकर परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती है, but He will use it for His glory. लेकिन वो अपनी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल He करेंगे will use it to bring you closer to Him. और वो इसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप यीशु का नजदीक जा If He सकें। can't get your attention, He knows how to get your attention and He will save you. अगर वो आपका ध्यान को नहीं मिलेंगे तो आप परमेश्वर बाखुबी से जानता है कि आपका ध्यान को कैसे लाया जाए। Remember, God does not get pleasure or joy from your issues in life, आपकी समस्याओं को लेकर परमेश्वर खुश नहीं होता या फिर उन्हें आनंद नहीं मिलते हैं, but He certainly will use it for His glory. लेकिन वो उसका इस्तेमाल अपने महिमा को पाने के लिए करेंगे। Jesus wept. यीशु रोया। Lord, do you really care? प्रभु क्या आप वाकई में चिंता करते हैं? Do you really care of all these things, what's happening in my जो life? कुछ मेरे जीवन में हो रहा है क्या आप उसको लेकर परवाह करते हैं? I am tossed to and fro in every situation. हर एक परिस्थिति में मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। Do you really care? क्या आप वाकई में परवाह करते हैं? When you question, जब आप ये सब प्रश्न करते हैं, God put 2 words in the Bible so everybody can memorize it. बाइबल में ऐसे 2 वचनों को रखें ताकि सब लोग याद कर सकें। The shortest verse in the Bible, सबसे छोटा वचन बाइबल में John chapter 11 verse 35. और यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 35, Jesus wept. यीशु रोया। I mean, the Almighty God सर्वशक्तिमान in the परमेश्वर flesh जो शरीर में आया can weep. वो रोया। He wept. यीशु ने रोया। When you have problem, He wept. जब आपके पास समस्याएं थे यीशु ने आपके लिए When you रोया। have sickness, He wept. जब बीमार थे वो रोया। In your death, He weeps. तुम्हारे दिक्कतों में रोया। He weeps. यीशु रोता है। He understands your feelings. वो तुम्हारे फीलिंग्स को समझता He है, understands your sickness. आपके बीमार को समझता है, He understands your pain. तुम्हारे दर्द को समझता है, He understands your problem. तुम्हारे समस्याओं को समझता He है, understands your sorrow. तुम्हारे दुखों को समझता है, He understands your broken heart. तुम्हारे टूटे हुए दिल को वो समझता है, He understands it. वो समझता है। And He wept. और यीशु रोया। Sometimes we think like, God, look like God doesn't understand me. बहुत से समय कहते देखो परमेश्वर मुझे नहीं समझ पाता है, We are too quick to, show our fingers at Him. और हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, हम अपनी उंगली को यीशु की ओर दिखाते हैं। We better keep our fingers down. हम हमारी उंगली को नीचे रखें We better keep our knees on the ground. और हमें हमारे घुटनों को जमीन में रखना है We better keep our eyes wet in tears. और हम हमारे आंखों को आंसू में भरे रहना We है। better keep our hearts tender before God. और बेहतर इसमें होगा ताकि हम हमारे हृदय को नरम रखें, We better stay in the house of और God. हमें बेहतर इसमें होगा कि हम प्रभु के भवन में रहें। We better open our Bible and seek His ways. बेहतर इसमें होगा कि हम बाइबल को खोल के यीशु के चेहरा को ढूंढें। We better pray with our family. बेहतर इसमें होगा कि हम परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना We करें, better pray alone also. और बेहतर इससे होगा कि हम कभी हम प्रार्थना करते लगातार। He understands everything वो सब कुछ समझ लेता है and He weeps. और वो रोता है। Jesus wept. यीशु रोया। He wept. यीशु रोया।
Sometimes you don't care, but he cares. बहुत से समय आप परवाह नहीं करते लेकिन यीशु परवाह करता है। He wept. यीशु रोया। People saw that. लोगों ने ये होते हुए देखा। They said, wow, this man really loved them. लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति वाकई में उससे प्यार करता है। Verse 36, then said the Jews, behold, how he loved them. तब यहूदी ने कहने लगा, देखो ये उससे कितना प्रेम रखता है। He wept. यीशु रोया। He loved them. यीशु ने उनसे प्यार किया। What do you think about Jesus, by the way? आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? Do you think he doesn't care about you? क्या आपको लगता है कि यीशु आपके बारे में परवाह नहीं करता? You see, we are so busy in our life every day. हम हर दिन हमारे जीवन में हम व्यस्त रहते हैं। We want to run fast. हम जल्दी भागना Oh, चाहते this हैं। message is getting too long. और ये संदेश बहुत लंबे हो रहे I need to go for my next game. और अगले गेम के लिए मुझे I want जाना to watch a movie. मुझे मूवी देखना Oh, I है need to go home and cook. और घर में जाके खाना बनाने हैं। We are all busy. हम सब लोग व्यस्त होते This हैं is getting longer. और लंबे होते जा रहे हैं संदेश। Every week something is coming up. और हर हफ्ते कुछ ना कुछ होते आता है। Oh, it's too much, man. ये बहुत ज्यादा हो रहा है And we Christians are busy. और हम मसीह लोग व्यस्त होते हैं। Just like the world, we are running. जैसे संसार है वैसे हम भी भागते जा रहे हैं आगे आगे आगे। We are not just lying peacefully at the green grass where God has put and restoring our soul with the living water. और हम उस घास में हरियाली में हम नहीं रह रहे हैं और Too busy. हम बहुत ही व्यस्त होते No हैं। time for God. प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं No है। time for God's people. प्रभु के लोगों के लिए समय नहीं है। No time to seek God. प्रभु को ढूंढने के लिए भी समय नहीं We're है। too busy. हम बहुत ही व्यस्त हैं And then we wonder, why is my life like that? और हम बोलने लगते हैं क्यों मेरा जीवन ऐसा हो रहा है, Why is God allowing this? क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है मेरे जीवन में। And then we try to put our finger at his face. और हम उंगली उठाते हैं यीशु की ओर। Be still. को शांत रहना है, Seek him. प्रभु को ढूंढे, Draw closer to him. यीशु की ओर नजदीक जाए। He weeps. और वो रोता है, He understands your feelings. आपके सारे दुखों को वो समझता है। Look at 39. वचन 39 में देखिए। Jesus said, take away the stone. So he is dead and he's inside the cave, inside the tomb for 3-4 days. और वो मर चुका है और वो कब्र के अंदर है। Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead 4 days. यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब दुर्गंध आती है। Lord, he stinks. उसमें से दुर्गंध आती है। Everybody stinks here. हम सब लोग हम सब में से बदबू आती है। I stink, you stink. मैं भी मेरे से भी बदबू आती है, आपसे भी बदबू आती You है। can put how much perfume you want, you still stink. आप जितना भी इत्र डाल लो आपसे बदबू आएंगे। Go home when you change, put your nose under your armpit and see if you stink. और जाकर के आप चेंज करें और अपने हाथ आप सूंघे तो आपको दुर्गंध आएंगे। We are all living, our flesh is under the curse. हम सब लोग शरीर में जी रहे जो श्राप के अधीन है। You can cover up how much you want with your perfume and body spray just like me. चाहे आप जितना भी परफ्यूम लगाएं, जितना भी बॉडी स्प्रे लगाएं अपने आप को छिपाने के लिए, But we all stink. लेकिन हम सब लोग स्मेल होते हमारे शरीर से। Lazarus also stinks. और यहाँ पर लाजरस भी उसके शरीर से भी दुर्गंध आने लगी। Martha knew that he stinks. और मार्था जानती थी कि वो उसके शरीर से दुर्गंध आने लग By गई। the way, Martha also stinks. और मार्था के शरीर से भी दुर्गंध आते हैं। The only thing that can change your life is Christ. और वो केवल यीशु मसीह हमारा जीवन को बदल सकता है। Only he can change us. केवल वही हमें बदल सकता है। Martha says, Lord, I think he stinks now. मार्था कहने लगी कि अभी शायद उसके शरीर से बदबू आने लगे। It's been 4 days that he is inside. 4 दिन से वो अंदर हैं। The extent of your sickness or the duration of your sickness does not stop Jesus to show you and to bring you to a restored life. आपका जीवन जो बीमार है उस ऐसा नहीं हो कि यीशु मसीह जो है आपके जीवन में बदलावट को या फिर परिवर्तन को लाना बंद करें। He is able to. वो कर सकता है। He can do it. वो कर सकता है। He still does great miracles. अभी भी आज भी वो चमत्कारों को करता है। Look at 40. वचन 40 में देखिए। Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, Said I not unto thee that if thou wouldest believe that thou shouldest see the glory of God? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Lazarus came out of the tomb. लाजरस उस कब्र से बाहर आता है। That stone was removed in verse 38. वचन जो पत्थर है वो हटाया जाता है।
In verse 39, it was removed. और वचन 39 में पत्थर हटा जाता See, है। Jesus said, "Take ye away the stone." यीशु ने कहा कि उस पत्थर को हटा दो। Martha says, "Lord, it will stink." और मार्था कहने लगी वो उसके शरीर से दुर्गंध आएंगे। Look at 40. वचन 40, Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, "Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou wouldest see the glory of God?" क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? You know what stops us from seeing the glory of God? क्या आप जानते हैं ऐसा क्या रोकता है हमें परमेश्वर को महिमा को देखने से? Faith, विश्वास, believing in Him. यीशु के ऊपर विश्वास करना। We should continue to believe. हमें लगातार यीशु के ऊपर विश्वास करना He is है। able to do great things. और वो महान कामों को कर सकता है। He can raise the dead. और वो मृत्युओं को जिला He सकता can है heal the sick. और बीमारों को चंगाई दे सकता है। He can do mighty works in life. और वो महान महान कामों को कर सकता है। He can fix your broken heart. आपके टूटे हुए दिल को वो जोड़ सकता है। He can give you a new life. वो आपको नया जीवन को दे सकता है। He can give you new reasons to live. और बहुत सारे कारणों को वो वजहों को दे सकते हैं जीने के लिए। That's what the Lord does. और वही प्रभु करता है। Look at verse number 44. वचन 44 में देखेंगे। And he that was dead came forth bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let it go. जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगाछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। Lazarus is out of the tomb. अभी लाजरस जो है कब्र से बाहर है। The Lord healed him. यीशु ने उन्हें चंगाई को दे दिया The है Lord brought him back to life. और यीशु ने उन्हें वापस जीवन को दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Are we seeking him? क्या हम ढूंढ रहे हैं उन्हें? You say, the doctor gave up. और डॉक्टर ने छोड़ दिया है, You say, my neighbors are like this. और मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, My children are like this. मेरे बच्चे लोग ऐसे हैं, My husband is like that. मेरा पति ऐसा है, My wife is like मेरी this. पत्नी ऐसी है। I don't know if anything good can come out of my life. मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी होंगे। Believe in Jesus. यीशु के ऊपर विश्वास करें, Simple. बस इतना ही। Trust in the Lord Jesus. प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करें, He can roll that stone away. और उस पत्थर को हटा सकता है, He can bring a dead back to life. और जो मृत्यु को वो जिला सकता है। You seek him. उन्हें आप ढूंढें। And some of the Christians, you are alive, हम ऐसे बहुत से लोग जिंदा है, but the dead man's cloth is around your body still. लेकिन जो मृत्यु के जो कपड़े हैं अभी भी आपकी ओर लिपटा हुआ है। You're still walking like a dead old sinner who lived in the world. अभी भी आप वैसे जीवन को जी रहे जो पहले संसार में थे, Out of the tomb, और उस कब्र से बाहर आकर but still walking like a dead man. अभी भी मृत्यु समान आप चल रहे हैं। Lazarus is alive, लाजरस अभी जी उठ चुका but है, has a dead man's cloth around him. लेकिन जो कपड़े लिपटा हुआ है उसमें बंधा हुआ है अभी तक। Unfortunately, many Christians are like that. जो दुखी की बात है अभी तक बहुत से मसले ऐसे ही हैं। I don't know if I can do that. अगर मुझे नहीं मालूम ये मैं कर सकता हूँ, I'm scared. मैं डरा हुआ हूँ, I'm shy. मुझे लज्जा आ रही I है, don't have time. मेरे पास समय नहीं है, I'm too busy. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, I don't know how to do मुझे it. नहीं मालूम कैसे करने हैं। And we are walking like a dead man और हम मृत्यु के समान चलते with हैं, the dead man's cloth on us. जो कपड़े लिपटा हुआ है उससे चलते हैं। The napkin is all over. जो कपड़े हैं वो लिपटा हुआ है शरीर में, And the Lord says, Lose him, let him go. और यीशु कहता है उन्हें छोड़ दो, वो जाने दो। And the Lord has to lose some people here. और यीशु को जो है लोगों को छोड़ना होता है, Some dead खोल man's देना होता है। clothes. और जो मरे हुए लोगों का कपड़ा जो Some है of the napkins around us और जो अगाचे लिपटा होता है need to be removed. उनको निकालने हैं। The napkin is stopping you from trusting in God completely. जो कपड़े हैं वो आपको प्रभु की ओर जाने से रोक देता है, The napkin is stopping some of you from getting saved. और आप में से बहुत से लोगों को उद्धार पाने से भी रोक दे रहा है, The napkin is stopping you from giving your whole heart to Christ completely. और पूरे हृदय को देने से आपको रोक रहा है। The napkin is stopping you from loving God 100% and और serving Him. 100% आप प्रभु को प्यार करने से आपको रोक दे रहा है। And the Lord is saying today, lose him, let him go. और यीशु कहता है उन्हें खोल दो और जाने दो। And the Lord wants to lose you all. और यीशु आप सबको खोलना चाहता है। You shall know the truth and the truth will make you free. जब आप सच्चाई को जानेंगे सच्चाई आपको आज़ादी देगा। If the Son makes you free, you are free indeed. अगर पुत्र ने आपको आज़ाद दिया है तो आप वाकई में वास्तविक में आप आज़ाद हैं, And the Lord wants to do that in your life. और यीशु आपके जीवन में वो करना चाहता है। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? Will you grow in faith? क्या आप विश्वास में बढ़ना चाहते No हैं? matter what will happen, चाहे जो कुछ भी हो, you keep your eyes on Christ. अपनी नजर को आप यीशु में बनाए Like रखें। Martha, run to him. जैसे मार्था ने भाग करके गई, Like Mary, sit still and see the presence, salvation of the Lord. और मरियम चुपचाप बैठी रहती है घर What are के you अंदर। going through in life today? आप ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स में होकर गुजर रहे हैं इस समय? What is that situation troubling you today? ऐसा कौन सी परिस्थिति है जो आपको इस समय बहुत से संघर्ष हो रहे हैं आपके जीवन में? The Lord says He can transform you. यीशु कहता है वो आपको बदल सकता है, He can change your life completely. आपका जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है।
He did it to Lazarus. और यीशु ने लाजरस के ऊपर किया, He healed him, उन्हें चंगाई को दिया, brought him back to life, उन्हें वापस जीवन को दिया, and removed the dead clothes. और जो कपड़े थे उसको खोल दिए। Some of you still have dead clothes. आप में से बहुत से लोग अभी भी मरे हुए जो कपड़े हैं वो लिपटा हुआ है। I'm talking to church members. मैं अभी कलीसिया के सदस्य के ऊपर बात कर रहा हूँ। Some of you have dead clothes. आप में से बहुत से लोग अभी भी लिपटा हुआ है गंदे कपड़े। You have too much of pride. आपके जीवन में बहुत से घमंड You है। think you're too great. आपको लगता है कि आप बहुत ही महान इंसान You हैं। think you're too busy. आपको लगता है कि आप बहुत व्यस्त हैं। The dead clothes is stopping you from loving Christ 100%. जो मरे हुए जो कपड़े हैं वो लिपटा हुआ है, आपको प्रभु को प्यार करने से आप रोक दे रहा है। You are saved, आप उद्धार पा चुके but you हैं, still have the dead clothes around you. लेकिन अभी वो कपड़े जो है लिपटा हुआ है। I can't give up my addictions. मैं मेरे जो एडिक्शन को उसको मैं छोड़ नहीं I'm सकता। still doing this. मैं अभी भी ये काम कर रहा I'm हूँ, still doing that. मैं अभी भी वो काम कर रहा हूँ, I'm trying to, for that reason I do this. और उसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। I'm ashamed. मुझे शर्म I'm आती है, scared. मैं डरता हूँ। We understand that. हम समझ सकते हैं। You come to Christ. आप प्रभु में आए You tell the Lord. और प्रभु से कहें, You cry to Him. आप प्रभु की ओर दुहाई को दें। Tell Lord, I need your help. प्रभु को कहें, प्रभु आपकी मदद की I जरूरत want है। you. I am saved, मैं उद्धार पा चुका हूँ, but I want you to make me free. मैं चाहूँगा कि आप मुझे आज़ाद करें। Take these napkins out of my ये life. जो नैपकिन है मेरे जीवन से आप हटा दें, These addictions out of my life. जो एडिक्शन है वो हटा दें, These words out of my life. जो गंदे शब्द हैं उसको हटा These दें, attitudes out of my life. जो गलत चरित्र है उसको हटा दें। Lord, I'm sick and weak. Can you heal me, प्रभु मैं please? कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, क्या आप मुझे चंगाई दे I सकते हैं? believe you will heal me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे जरूर चंगाई देंगे। And He says, if you believe, यीशु you will कहता have है, life. अगर आप विश्वास करेंगे आपको जीवन मिलेंगे। You may not be saved. शायद वो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, Maybe you need to get saved. शायद आपको उद्धार पाने की आवश्यकता है, Maybe you need to call upon God. आपको प्रभु की ओर दुहाई देने हैं, And God is getting your attention now. और अभी परमेश्वर आपकी ध्यान को अपने ओर ले रहा है। Don't waste your time. समय को बर्बाद ना करें, Seek Him. प्रभु को ढूंढें, He's able to raise you up. वो आपको जिला सकता है, He's able to restore your life. आपके जीवन को ठीक कर सकता है। He says, if you believe, अगर आप विश्वास करें you shall be healed. आप चंगाई पाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please have mercy upon your children. आप अपने बच्चों के ऊपर कृपा कर पिता, Touch their life. उन लोग के जीवन को स्पर्श करें। I don't know what they are going through. मुझे नहीं मालूम उन लोग किस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे Some हैं। I know, many I don't know. बहुत से लोगों को जानता हूँ लेकिन बहुत से लोगों को नहीं, But you know everything. लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। You know all about everyone. हम आप सबके बारे में जानते हैं। Dear friends, just for a few moments, मेरे पे कुछ समय के लिए समय silently pray to God. आप चुपचाप होकर प्रार्थना कर सकते You हैं। ask Him what you need. जो कुछ भी आपको चाहिए आप प्रभु से You मांगे। tell Him your issues. आपके सारे प्रॉब्लम्स को आप बताएं। A few moments in हमको silence. समय के लिए चुपचाप रहेंगे। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, you talk to God आप प्रभु से बात करें silently. चुपचाप होकर। Dear Lord, प्रिय परमेश्वर, your children have cried to you. आपके बच्चे लोग आपकी ओर रोए हैं पिता, They are praying to you. लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। Have mercy upon each one of us. प्रत्येक जनों के ऊपर आप दया कर। Help us, O God, to always believe in you, अब हमें मदद कर ताकि हम हमेशा आपके ऊपर विश्वास करें, trust in you, आपके ऊपर भरोसा करें, and know that you understands our feeling. ताकि हम जानें कि आप हमारे सोच विचार को जानते हैं, You care about our hurts, हमारे सारे And our दुखों को आप pain. समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं,
And Lord, we believe that you are able to heal us. और हम विश्वास करते हैं कि आप हमें चंगाई दे पाएंगे। I pray you will have mercy upon your children. प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर दया करें, Touch them and heal them. उन लोगों को स्पर्श करके चंगाई को दें, Restore their उन लोगों के lives, जीवन को आप ठीक करें, their financial life, उन लोगों के आर्थिक जीवन को, their health, उन लोगों के स्वस्थ को, their family, उन लोगों के परिवार को, their peace, उन लोगों के शांति, their उन relationship. लोगों के रिश्ता, Oh God, their children, उन लोगों के बच्चे, their spouse. उन लोगों के जो पति पत्नी है, Lord, please heal them, oh पिता God. उन लोग को आप चंगाई को दे पिता We are परमेश्वर। trusting that you are able to, और उन लोग विश्वास भरोसा कर रहे हैं कि आप कर पाएंगे, because you are the life, क्योंकि आप जीवन है, you are the resurrection. आप पुनरुत्थान है। Thank you for the faith. विश्वास को देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमीन, and again, आमीन, and again, आमीन। amen.